सूरत में ये पेपर्स खत्म करने हैं, मुझे इन पेपर्स को मारना है। दे दे मुझे नहीं बेटा नहीं, ये कागजात तो उम्मीद है हमारी खुशियों की, तेरी जिंदगी की। इसी उम्मीद को तो खत्म करना है मुझे। मैं आज तुम्हें इधर क्या 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 कर रहे हो? प्लीज छोड़ो मुझे। समझने की कोशिश करो। नैना जी आप अगर तुमने जरा सी जबान निकाली ना तो मैं तुम्हारी जबान हलक से खींच लूंगी। तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम मेरे बेटे को लेके जाओगे अपनी मोहब्बत के झांसे में बसा के? तुम इस घर में शादी करके तो आ गई, लेकिन तुमने क्या सोचा था? तुम अपनी मनमानी कर लोगी? मैंने जरा सी नरमी दिखाई और तुम सर चढ़ी गई। क्या हुआ? तकलीफ हो रही है? नहीं, वो कुछ भी नहीं। जैसे जानवरों की तरह बिहेव किया उसने तुम्हारे साथ। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, लेकिन काश मैंने रोक लिया। जिस तरह उसने तुम पर हाथ उठाया, अगर 2 हाथ मैं भी लगा देता ना तो दिमाग ठिकाने आ जाते। आप क्या बात कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कहें। क्यों ना करूं ऐसी बातें? तकलीफ है मुझे इस बात की, दुख है मुझे कि मेरे सामने एक इंसान को इस तरह ट्रीट किया गया है। खैर ला उधर दिखाओ क्या है। नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ठीक नहीं है। देखो जरा आईने में कितना गहरा जख्म है, बकायदा स्क्रैच है। रुको इस पे कुछ लगाने की। नहीं, आप, मैं खुद कर लूंगी। मैंने कहा ना, चुप करके बैठो। अच्छा, तो मेरी बेटी को सायरा आंटी इतनी पसंद आ गई। सायरा आंटी बहुत अच्छी हैं। पापा, जी बेटा। सायरा आंटी फिर किसी दिन मुझे स्कूल से ले सकती हैं? अरे बेटा, वो आपके पापा के ऑफिस में काम करती हैं। वो तो आपके पापा ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी तो आपको लेने आ गई। अब रोज रोज थोड़ी आ सकती हैं। ओके। अच्छा, हम एक काम तो कर सकते हैं ना। अगर सारा आंटी मेरी जान को लेने स्कूल नहीं आ सकती तो आप मम्मा के साथ ऑफिस आ जाएं, उनसे मिल लीजिएगा। हाँ, ये ठीक है। मम्मा, मैं अपना होमवर्क करने जा रही हूँ। ठीक है मेरी बेटी, जाओ। बाय बाय। रोमा, वक्त कितनी जल्दी गुजर गया ना। कल की बात लगती है जब ये तुम्हारी गोद में थे और तुमने इसके माथे पे काला टीका लगा के इसका नाम रता रखा था। टाइम इज फ्लाइंग। अहमर, एक बात पूछूं? हाँ बोलो। मैं सोच रही थी कि आज इंसान का क्या पता, सांस का क्या भरोसा। अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो? क्या मतलब? और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अमर, आप गुस्सा मत हो, मैं तो बस ऐसे आपसे पूछ रही थी। मत क्या करो ऐसी बातें, और खबरदार अगर आइंदा ऐसी बातें तुमने सोची भी तो। अमर, मैं तो बस ऐसे आपसे पूछ रही थी। अमर बस मैं खुद लगा लूंगी ना। क्या हो गया तुम्हें? कैसे लगाओगे खुद?
जब मैं यहां मौजूद हूं तो बाल हटाओ। ये देखो कैसा इसने लाल कर दिया सारा सर। जुल्म की इंतहा है। अगर आपके पास ताकत है तो उसका मतलब ये है कि उसका इस्तेमाल करें गलत। ये तो शुक्र है खुदा का कि तुमने पुलिस में कंप्लेन नहीं की, वरना बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती इनके लिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं अरसलान? शरीफ घर की लड़की हो ना, यही कहोगी। तकलीफ उठाती रहोगी लेकिन कंप्लेन नहीं करोगी। क्या करें, यही प्रॉब्लम है तुम शरीफ घर की लड़कियों का। थैंक यू। बहरहाल अब इस घर में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई भी बात हो मुझसे शेयर करना। ऑलराइट? थैंक यू। यू वेलकम। I'm sorry अहमद, आप प्लीज अंदर चलें। नहीं, पहले तुम वादा करो कि आइंदा इस किस्म की बात बिल्कुल नहीं करोगे। अच्छा बाबा, मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। बस ऐसे ही मुझे ख्याल आया और मैंने बोल दिया। बस ऐसे ही ख्याल आ गया? तुमने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी इस बात से मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? अच्छा ना अहमद, मैं पहले बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ आपको नाराज करके। आई एम सॉरी। एक बात कहूं रोमा, और ये बात शायद आज तक किसी शौहर ने अपनी बीवी से नहीं की होगी। मैं तुम्हारी हर गलती, हर कोताही, हर नादानी माफ कर सकता हूं, यहां तक कि तुम्हारी बेवफाई भी माफ कर सकता हूं। अहमद, हाँ, रियली मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं, लेकिन अगर नहीं माफ कर सकता तो मैं मुझे छोड़ के जाने वाली बात मैं कभी माफ नहीं कर सकता। प्लीज आइंदा ऐसी बात मत करना, मत करना ऐसी बात। पापा, रिदा उठ गई है, मैं देख के आता हूं। क्या बात है? मिस सानिया से, ओह सॉरी, हमारी भाभी से नाराज़गी है क्या है? प्लीज़ रुमैल, क्या मैं टेंशन में हूँ और तू यहाँ मजाक कर रहा है? ओए, तू तो सीरियस है यार। तो तुझे क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? कम ऑन बडी, आई एम ऑलवेज विद यू। बता क्या बात है? कुछ नहीं। बताना यार, क्या बात है, बोल। यार
तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही नैना? नैना बीबी, वो क्या वो 1 घंटे खड़ी तुम वो करती रहती है, बोलो क्या बात है? वो जी आनिया बीबी जी किसी इमरजेंसी के सिलसिले में अपने माँ बाप के घर जाना चाह रही हैं, तो उन्होंने कहा है कि आपसे पूछ कर आ जाऊं। आई थिंक शी इज लिविंग। जी क्या कहूं उनसे? उनसे कहो, इससे बड़ी और खुशी की खबर क्या हो सकती है? जी ओहो, उनसे कह दो कि फौरन चली जाएं इस घर से। जी अच्छा। क्या हो गया नैना, क्या कर रही हो ये? अरसलान प्लीज अब मजीद इस मामले में मत बोलना, लेट हर गो, कोई तूफान नहीं आ जाएगा। और सादान? सादान को मैं हैंडल कर लूंगी। मैंने भी सोचा था ये लड़की इस घर में कुछ दिन गुजार ले, लेकिन जिस तरह की चालें वो चल रही है उससे अच्छा ये घर छोड़ के फौरन चली जाइए। तुम भी ना हद करते हो। क्या हुआ? इधर रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मैं वो एक्चुअली बताने ही वाली थी, थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई है घर पे, इसलिए। इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी हो गई? तुम नैना की बातों का बुरा मान के जा रही हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। For God's sake, तुम घर छोड़ के जा रही हो? नहीं अरसलान, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो तुम्हारा इरादा कहीं नहीं था जाने का, फिर ये अचानक? वो सुंबुल का कुछ मसला हो गया है, इसलिए जा रही हूँ। क्या क्या मसला हुआ सुंबुल का? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। अनिया, तुमने मुझसे वादा किया था अगर कुछ होगा तो तुम मुझे बताओ। मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हुआ, कोई भी मसला हो मुझसे क्यों नहीं कहती हो तुम? बाबा ने कुछ डिटेल्स नहीं बताई, बस यही कहा है कि सुंबुल इलाज करवाने के लिए बाहर नहीं जाना चाहती, बाकी सब वहीं जाके पता चलेगा। What? हाँ, बाबा ने बताया था वो बहुत परेशान है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है, इसका मतलब ये कि कम से कम तुम घर तो छोड़ के नहीं जा रही, राइट? नहीं, सादान मेरा शौहर है और अब ये घर मेरा घर है, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ठीक है, ठीक है, जाओ। एक मिनट हटो, चलो। नैना जी? क्या नैना जी? हाँ, नैना, ये तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि इस घर से रुखसत होते हुए तुम मेरी गाड़ी यूज करो? ये क्या कह रही हैं आप? नैना, तुम्हें क्या हो गया? अरसलान प्लीज तुम तो इस मामले में मत बोलो ना, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। अगर इस घर से जाना ही है तो अपने बाप से कहो तुम्हारे लिए कोई साइकिल या मोटरसाइकिल भेज देगा तुम्हें ले जाने के लिए। नैना, अरसलान कहा ना इस मामले में मत बोलो। आजम, मेरी इजाजत के बगैर किसी अरे गहरे को तुमने पिक एंड ड्रॉप दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? चलो के अपने कमरे में बैठो। आनिया, तो आनिया प्लीज मेरी बात सुनो। आनिया, आजम,
कोई आईना रखा है। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम नमूना लग रहे हो बड़ी। ये जो तुमने लिपस्टिक लगाई है ये मैच नहीं कर रही तुम्हें, और ये आई मेकअप, जो चीज नहीं आती उसे करने की जरूरत क्या है? इससे तो बेहतर है जैसी हो वैसी रहो। आप? आज भी पूरे खानदान में तुम जैसी कोई नहीं है सायरा। आप भी? हाँ, ये आंखें, ये होंठ, ये चेहरा, यू आर वेरी स्पेशल। आप भी किसी को बनाना ना कोई आपसे सीखे। हाँ, बना नहीं रही हूँ, सही कह रही हूँ। पता है कभी कभी मुझे उससे ज़्यादा अफसोस होता है अरसलान भाई पर। हीरे की पहचान ही नहीं थी उन्हें, वरना तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर कौन छोड़ता है? पता है तुम्हें मेरी बड़ी ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश क्या है? कि अरसलान भाई तुम्हें देखें, तुम्हें देखकर पछताएं कि उन्होंने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे पैरों पे सर रखकर रोएं, गिड़गिड़ाएं, मन्नत करें तुम्हारे लौट आने की। और तुम? और मैं क्या करूं? मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना तो दुनिया इधर की उधर हो जाती, लेकिन अरसलान के पास वापस नहीं जाती। क्या हो गया? इस तरह कहाँ चली जा रही हो तुम? बैठो गाड़ी में। अरसलान प्लीज आप जाएं। मैंने क्या कहा तुमसे? गाड़ी में बैठो। मुझे नहीं बैठना, आप प्लीज जाएं यहाँ से, और मुझे भी जाने दें। कैसे जाने दूं? इस तरह पैदल रात के इस पहर सड़क पे अकेले जाने दूं तुम्हें? कैसे? सुना नहीं अभी आपने क्या हुआ है? आनिया तुम पागल हो गई हो? आनिया अपने घर खुश नहीं है। आपने उसे अभी फोन किया था ना, कोई बात हुई है क्या? बेटियां कब बोलती हैं? वालिदैन से छुपाती रहती हैं। ज़मीन पे चाँद उतरा है, मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। तुझसे है दो जहान मेरे, ये जाने बस खुदा, ये तुम ही हो या ज़मीन पे चाँद उतरा है। मुझे हर सूरत में ये पेपर्स खत्म करने हैं, मुझे इन पेपर्स को मारना है। दे दे मुझे नहीं बेटा नहीं, ये कागजात तो उम्मीद है हमारी खुशियों की, तेरी जिंदगी की। इसे उम्मीद को तो खत्म करना है मुझे। मैं आज तुम्हें इधर क्या 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 कर रहे हो? अरसलान, प्लीज छोड़ो मुझे। समझने की कोशिश करो। नैना जी आप अगर तुमने जरा सी जबान निकाली ना तो मैं तुम्हारी जबान हलाक से खींच लूंगी। तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम मेरे बेटे को लेके जाओगे अपनी मोहब्बत के झांसे में बसा के? तुम इस घर में शादी करके तो आ गई, लेकिन तुमने क्या सोचा था? तुम अपनी मनमानी कर लोगी? मैंने जरा सी नरमी दिखाई और तुम सर चढ़ी गई। क्या हुआ? तकलीफ हो रही है? नहीं, वो कुछ भी नहीं। जैसे जानवरों की तरह बिहेव किया उसने तुम्हारे साथ। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, लेकिन काश मैंने रोक लिया।
जिस तरह उसने तुम पर हाथ उठाया, अगर 2 हाथ मैं भी लगा देता ना तो दिमाग ठिकाने आ जाते। आप क्या बात कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कहें। क्यों ना करूं ऐसी बातें? तकलीफ है मुझे इस बात की, दुख है मुझे कि मेरे सामने एक इंसान को इस तरह ट्रीट किया गया है। खैर, ला उधर दिखाओ क्या है। नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ठीक नहीं है। देखो जरा आईने में कितना गहरा जख्म है। ज़मीं पे चाँद उतरा है, ज़मीं पे चाँद उतरा है। आई एम सॉरी अहमद, आप प्लीज अंदर चलें। नहीं, पहले तुम वादा करो कि आइंदा इस किस्म की बात बिल्कुल नहीं करोगे। अच्छा बाबा, मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। बस ऐसे ही मुझे ख्याल आया और मैंने बोल दिया। बस ऐसे ही ख्याल आ गया? तुमने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी इस बात से मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? अच्छा ना अहमद, मैं पहले बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ आपको नाराज करके। आई एम सॉरी। एक बात कह रहा हूँ, और ये बात शायद आज तक किसी शौहर ने अपनी बीवी से नहीं की होगी। मैं तुम्हारी हर गलती, हर कोताही, हर नादानी माफ कर सकता हूं, यहां तक कि तुम्हारी बेवफाई भी माफ कर सकता हूं। अहमद, हाँ, रियली मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं, लेकिन अगर नहीं माफ कर सकता तो मैं मुझे छोड़ के जाने वाली बात मैं कभी माफ नहीं कर सकता। प्लीज आइंदा ऐसी बात मत करना, मत करना ऐसी बात। पापा, रिदा उठ गई है। अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो? क्या मतलब? और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अहमद, आप गुस्सा मत हो, मैं तो बस ऐसे आपसे पूछ रही थी। मत क्या करो ऐसी बातें, और खबरदार अगर आइंदा ऐसी बातें तुमने सोची भी तो। अहमद, मैं तो बस ऐसे आपसे पूछ रही थी। अहमद, बस मैं खुद लगा लूंगी ना। क्या हो गया तुम्हें? कैसे लगाओगे खुद जब मैं यहां मौजूद हूं तो? बाल हटाओ। ये देखो कैसा इसने लाल कर दिया सारा सर। जुल्म की इंतहा है। अगर आपके पास ताकत है तो उसका मतलब ये कि उसका इस्तेमाल करें गलत। ये तो शुक्र है खुदा का कि तुमने पुलिस में कंप्लेन नहीं की, वरना बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती इनके लिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं अरसलान? शरीफ घर की लड़की हो ना, यही कहोगी। तकलीफ उठाती रहोगी लेकिन कंप्लेन नहीं करोगी। क्या करें, यही प्रॉब्लम है तुम शरीफ घर की लड़कियों का। थैंक यू। बहरहाल अब इस घर में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई भी बात हो मुझसे शेयर करना। ऑलराइट? थैंक यू। You're welcome. मैं देख के आता हूं।
क्या बात है? मिस सानिया से, ओह सॉरी, हमारी भाभी से नाराज़गी है क्या? है प्लीज़ रुमैल, क्या मैं टेंशन में हूँ और तू यहाँ मजाक कर रहा है? ओए तू तो सीरियस है यार। तो तुझे क्या लग रहा है यहाँ मैं मजाक कर रहा हूँ? कम ऑन बडी, आई एम ऑलवेज विद यू। बता क्या बात है? कुछ नहीं। बता ना यार, क्या बात है, बोल। यार बकायदा स्क्रैच है। रुको, इस पे कुछ लगाने। नहीं, आप, मैं खुद कर लूंगी। मैंने कहा ना, चुप करके बैठो। अच्छा, तो मेरी बेटी को सायरा आंटी इतनी पसंद आ गई। सायरा आंटी बहुत अच्छी हैं। पापा, जी बेटा। सायरा आंटी फिर किसी दिन मुझे स्कूल से ले सकती हैं? अरे बेटा, वो आपके पापा के ऑफिस में काम करती हैं। वो तो आपके पापा ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी तो आपको लेने आ गई। अब रोज रोज थोड़ी आ सकती हैं। ओके। अच्छा, हम एक काम तो कर सकते हैं ना। अगर सारा आंटी मेरी जान को लेने स्कूल नहीं आ सकती तो आप मम्मा के साथ ऑफिस आ जाएं, उनसे मिल लीजिएगा। हाँ, ये ठीक है। मम्मा, मैं अपना होमवर्क करने जा रही हूँ। ठीक है मेरी बेटी, जाओ। बाय बाय। रोमा, वक्त कितनी जल्दी गुजर गया ना। कल की बात लगती है जब ये तुम्हारी गोद में थे और तुमने इसके माथे पे काला टीका लगा के इसका नाम बता रखा था। टाइम इज फ्लाइंग। अहमर, एक बात पूछूं? हाँ बोलो। मैं सोच रही थी कि आज इंसान का क्या पता, सांस का क्या भरोसा।